इमेजिन करिए एक ग्लास बोल है और उसमें पानी की जगह स्पिरिट, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, वो भरा हुआ है और उसके अंदर 84 लाख योनियां रंग बिरंगी मछलियों की तरह तैर रही हैं। ये स्पिरिचुअल सिस्टम है जिसमें सिर्फ मटेरियल वर्ड, मैनिफेस्टेड वर्ड ही इंक्लूडेड नहीं है। एंटायर एग्जिस्टेंस इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम। इकोसिस्टम इस स्पिरिचुअल सिस्टम का एक बहुत छोटा सा सबसेट है जो सिर्फ मटेरियल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग एक इतने बड़े विशाल एक्वेरियम में एक प्रजाति की रंग बिरंगी मछली है जिसको हम लोग मानव योनि कहते हैं। और आप जब अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां सिर्फ ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे है। सिर्फ ह्यूमन मॉडल के वेरिएंट्स 4 लाख हैं, जिसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इतना ज्ञान अवेलेबल है अपने शास्त्रों में। कितनी एक्वेटिक हैं, कितनी एनिमल हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं, इन सब की कितनी योनियां हैं, वो सब मिला के 84 लाख होती हैं। उसमें से 4 लाख सिर्फ ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे है। अब यहां से आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसका मतलब देयर इज अ हायरार्की इवन अमंग द ह्यूमन मॉडल्स। लोग कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। और सबसे आसान एग्जांपल है, आपने देखा होगा पहले जो मोबाइल्स आते थे, छोटे से मोबाइल होते थे, उसमें सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे और कॉल्स रिसीव, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की फैसिलिटी होती थी। उनको क्या कहते थे? एंट्री लेवल मोबाइल्स। आज आपका मोबाइल जो है उस पर आप क्या क्या कर सकते हैं? करीब करीब सब कुछ कर सकते हैं। और डिफरेंस कितना है? सिर्फ शायद 25-30 साल का। अब आप सोचिए कि जैसे आज कल खासतौर से हिंदुस्तान में अगर आप अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों से इस बात की बात करते हैं कि एक संत 6 जगह दर्शन दिया करते थे एक साथ, या सत्य साईं बाबा फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, रशियन, सबसे उनकी लैंग्वेज में बात किया करते थे, तो लोग कहते हैं ये अंधविश्वासी लोग हैं। अब आप सोचिए अगर आप कभी एंट्री लेवल मोबाइल से ये कहते कि ऐसे फोन आएंगे या ऐसे फोन भी एग्जिस्ट करते हैं कहीं किसी डायमेंशन में जहां पे वीडियो कॉल हो सकेगी, जहां पे चैट हो सकेगी, तो एंट्री लेवल मोबाइल सारे इकट्ठे हो जाते और कहते हैं ये सुपरस्टिशियस आदमी है, अनसाइंटिफिक टेम्पर है इसका, ये अनसाइंटिफिक बातें करता है, ये राइट विंग आदमी है। तो एंट्री लेवल मोबाइल गलत नहीं है, वो अपने लेवल से सही सोच रहा है क्योंकि वो वहां तक सोच ही नहीं सकता, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसी लेवल का है। इसी तरह से एंट्री लेवल ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे जिनको शायद वो एंट्री लेवल ह्यूमन है, वो पहली बार मानव योनि में आए हैं। अभी तो शरीर मानव का मिल गया, लेकिन उनके साथ लायबिलिटीज अभी सब पुरानी योनियों की चल रही हैं। तो सिर्फ कैबिनेट देख के ये नहीं मान लेना चाहिए कि सब कंप्यूटर्स एक से हैं। सिद्धांत एक है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सबका अलग अलग है। तो इस तरह के डिफरेंसेस अवेलेबल हैं, ग्रेडेशंस हैं। और पूरा जो हमने कहा था द पर्पस ऑफ लाइफ इज तमसोमा ज्योतिर्गम्या, ये एंट्री लेवल मोबाइल से हाईएस्ट डिजिटल 5G इक्विप्ड, और उसके भी आगे कितने आने वाले हैं। श्री अरविंदो ने कहा है, राइट, मदर ने कहा है, अ स्टेज विल कम, दिस ह्यूमन बॉडी इज ओनली अ व्हीकल एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस the requirements of the body will also be changed and it will be made compatible, because purpose body से enjoy करना नहीं है, purpose है उस consciousness को अपने अंदर समाना। जैसे भागीरथ ने गंगा को डाउनलोड किया था, उसी तरह when that consciousness comes, your physical body should be compatible to handle that operating system। इतना सब सुनने के बाद तो किसी भी IT savvy, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चे को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्या ये वाकई हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, या श्री अरविंदो ने इस तरह की बात कही है।
रमना महर्षि ने इस तरह की बात कही है, या वाकई सत्य साईं बाबा अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से अपनी एक बात कर लेते थे? तब आपको पता चलेगा कि ये गूगल ट्रांसलेटर जिसका आज आप इतना ढिंढोरा पीटते हैं, उनके पास, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास ये गूगल ट्रांसलेटर पता नहीं कब से था। और इसके अलावा भी कितनी चीजें। आज जूम की मीटिंग में आप देखते हैं कि 50 लोग एक ही मीटिंग में हैं और सब लोग बोल रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं और सब एक दूसरे को देख सकते हैं। और जैसे इंटरनेट का कनेक्शन ऑफ हो जाता है तो ऑल द फॉर्म्स डिसॉल्व। नाउ इट शुड मेक एनीबॉडी थिंक यार, ब्रह्म के बारे में भी कुछ इसी तरह की बात कही है। ये सारे रूप ब्रह्म में उभरे हुए हैं, वो सारे रूप जूम में इंटरनेट पे उभरे हुए थे, और जैसे इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हुआ सारी फॉर्म्स डिसॉल्व हो गई। तो जो अपने यहां कहा जाता है कि जब कल्प खत्म होता है और जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है, जब संसार, जब पूरा सृष्टि डिसॉल्व होती है, तो ये ऐसे विड्रॉ हो जाते हैं जैसे जूम में सारी फॉर्म्स डिसॉल्व हो गई थी, जैसे डायनेमो में सारी पावर अपने अंदर खिंच जाता है। ये सब को अगर हम जागृत में एक अटेंशन इंटेंसिटी के साथ सोचना शुरू करेंगे तो अपने आप यहां कुछ ट्रिगर होगा, और जब ट्रिगर होगा, जिज्ञासा पैदा होगी, तो सर्च स्टार्ट होगी। और यही पर्पस हमारे इन वीडियोस का है।